नमस्कार साथियों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा प्रसंग साझा करने जा रहा हूँ। मेरे ऐसे विचार हम देखते हैं कि माता पिता के सपने बहुत बड़े होते हैं और स्वाभाविक भी है कि माता पिता यदि अपने बच्चों से उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। किंतु कभी कभी उनकी ये उम्मीदें, उनके ये सपने बच्चों के साथ अन्याय कर बैठते हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे बच्चों की जो पढ़ने में कमज़ोर हैं या पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चों को आप शिक्षा के साथ साथ कलाकार बनाने की कोशिश करें। कलाकार से मेरा आशय, हम उनके हाथों में कोई एक कला देने का प्रयास करें। जैसे कि एक मिस्त्री हो सकता है, एक मैकेनिक हो सकता है। हमें उसकी प्रारंभिक कक्षाओं से कक्षा 10 तक ये एहसास हो जाता है कि बच्चा पढ़ने में कितनी उपलब्धि प्राप्त कर रहा है। क्या यह पढ़ने में, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मंजिल को पा सकेगा या कामयाब हो पाएगा, ये हम पहले से पता लगा सकते हैं और हमें लगाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने और अपने बच्चों के साथ एक प्रकार से अन्याय कर रहे हैं। साथियों, जब बच्चा छोटी कक्षा से पढ़ रहा होता है, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, इन परिस्थितियों में हमें चाहिए कि चूंकि 18 साल 20 साल से पहले बच्चे के सीखने की उम्र होती है और हमें उस समय में उसे किसी ऐसे कार्य से जोड़ना चाहिए कि वह उसके हाथ के अंदर कुछ ऐसी कला आ जाए जिससे कि वह सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। साथियों, यह स्पष्ट है कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ने से जीवन कामयाब होता है, जीवन सफल होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस धरती पर अनेक प्रकार के लोग हैं जो नौकरी नहीं करते हुए भी अपना जीवन पूर्णतः सम्मान पूर्वक जीते हैं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा और उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से चलता है। यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जीवन का मतलब होता है सम्मान पूर्वक जीवन यापन करना, परिवार के साथ खुशीपूर्वक जीवन यापन करना, यही जीवन है। और पैसा, पद, प्रतिष्ठा यदि सब कुछ है और जीवन में सुकून नहीं है तो वह जीवन नहीं होता। तो आइए हम कुछ ऐसे ही बिंदु पर विचार करते हैं। यदि बालक पढ़ने में कमज़ोर है, नहीं पढ़ पा रहा है, उसकी रुचि के अनुसार एक बात और बता देना चाहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विशेष गुण अवश्य होता है और वह उसी क्षेत्र में आगे बढ़ता है। माता पिता अगर चाहे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, लेकिन उस क्षेत्र में अगर बालक की रुचि नहीं है तो आपका सपना देखना गलत है। पढ़ने में कमज़ोर बच्चों को हम थोड़ा सा डाइवर्ट करें और उन्हें उन कामों से जोड़ें जिससे कि उनके अंदर एक कला जागृत हो। क्या क्या हो सकता है? मैकेनिक हो सकता है, एक अच्छा टेलर हो सकता है, एक अच्छा मिस्त्री हो सकता है, एक अच्छा मोबाइल रिपेयर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम होते हैं उनकी रिपेयरिंग करने का काम हो सकता है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कार्य हैं
जिनको करने से, जिनको सीख जाने से बालक का भविष्य उज्जवल हो जाता है और वह किसी दूसरे के सहारे नहीं रहता। साथियों, जीवन में विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न होती है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं से पार पाना स्वयं का काम है, स्वयं को ही उनसे लड़ना है। एक बात और आप ध्यान दीजिए, न तो व्यक्ति जन्म से सुख और दुख लेकर के आता है, सुख और दुख उसके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं। कहीं न कहीं सुख और दुख के पीछे का कारण इंसान स्वयं होता है। बात कर रहा था, ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं उनको आप कलाकार बनाइए। यदि उनकी रुचि गाने में है, गाने के लिए प्रयास कीजिए। बजाने में है, नाचने में है, जो जिस कार्य में रुचि रखता है उसी कार्य में पूरे मन से काम करके आगे बढ़ता है तो सफलता निश्चित मिलती है। और सफलता क्या होती है? यदि व्यक्ति खुश है, खुश रहता है, तो वह एक दिन सफलता निश्चित प्राप्त करता है, निश्चित रूप से वह सक्सेस होता है। लेकिन प्रत्येक सफल व्यक्ति खुश है यह आवश्यक नहीं है। पुनः मैं आपके साथ वही बात साझा कर रहा हूं, कभी भी अपने बच्चों से बहुत बड़े सपने ना देखें, बहुत बड़ी उम्मीदें न रखें, क्योंकि आपके बच्चे जितनी कैपेसिटी उनके अंदर होती है उतना ही वह कर पाते हैं। इससे ज़्यादा उम्मीद लगाना ठीक नहीं है। कभी कभी माता पिता के दबाव के कारण बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं, और क्या होता है आप सब देख रहे हैं। इस दुनिया से आप अनजान नहीं हैं, फिर भी मैं आपके साथ अपने विचार इसलिए साझा कर रहा हूं। हो सकता है मेरी बात से आप थोड़ा सहमत हो जाएं और अपने विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन ले आएं। हम देखते हैं कि बच्चे भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ने में रुचि नहीं है, किसी दूसरे क्षेत्र में किस्मत आजमाइए। वहां भी अगर हमने मन से काम नहीं किया तो वहां भी हम असफल होंगे, ये तय है। क्योंकि अगर आपको सफलता प्राप्त करना है, जीवन में सक्सेस होना है, तो आपको जो भी काम आप करने जा रहे हैं उस काम को पूरे मन से करना पड़ेगा। साथियों, बच्चे हों, बड़े हों, जो जिस परिस्थिति में जी रहा है, जो काम उसको मिलता है, उस काम को उसको प्रसन्न मन से करना चाहिए। यदि वह उस काम को प्रसन्न मन से करता है तो कम समय में काम होगा और सफलतापूर्वक होगा। यदि उसी काम को हम आधे अधूरे मन से करते हैं, बिना मन से करते हैं या परेशान होकर के करते हैं, तो काम भी ठीक से नहीं होगा, समय भी अधिक लगेगा और जैसे होना चाहिए वैसे काम नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में माता पिता, बच्चे सभी से मेरा ऐसा निवेदन है कि हम हमारी रुचि के अनुसार क्षेत्र, विषय तय करें और उस क्षेत्र में, उस विषय में, उस विधा में पूरे मन से काम करें। पैसा, पद, प्रतिष्ठा यह जीवन के महत्वपूर्ण अंग हो सकते हैं, लेकिन केवल यही जीवन है ऐसा नहीं है। जीवन वह होता है जिसमें व्यक्ति प्रसन्न होता है,
खुशहाल जीवन जीता है, मान सम्मान के साथ जीता है, और मान सम्मान इस धरती पर सभी लोगों का है। साथियों, केवल बड़े पद पे काम करने से ही मान सम्मान मिलता है, ये धारणा गलत है, क्योंकि छोटे काम भी मान सम्मान दिलाते हैं। मुझे बताइए, क्या केवल बड़े पद पर बैठने से, उच्च शिक्षा प्राप्त करने से यह समाज, यह देश चल सकता है? नहीं, सभी प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। एक किसान भी सम्मानपूर्वक जीवन जीता है। किसान के अभाव में क्या हम सब लोगों का जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं। इसलिए सारे कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता है। बस सिर्फ इतनी सोच हम रखें कि उन कामों को हम प्रसन्न मन से करें, सफलतापूर्वक करें, और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हम जीवन को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं एक बार फिर अपनी बात को ख़त्म करने से पहले आपसे फिर कहना चाहूँगा, साथियों, बच्चों पर अनावश्यक दबाव न बनाते हुए उनकी रुचि के हिसाब से उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। वो जिस क्षेत्र में, जिस विषय में, जिस विधा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें पूरा सहयोग प्रदान करें, क्योंकि सिर्फ शिक्षा से ही जीवन सफल नहीं होता। जो भी काम हम करें उस काम को पूरे मन से करेंगे, जीवन में सफलता मिलेगी, जीवन सक्सेस होगा, और हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर पाएंगे। एक मैकेनिक की इनकम, एक मैकेनिक की आय एक नौकरी करने वाले व्यक्ति से आज अधिक है। क्यों ना हम बच्चे को मिस्त्री बनाए? नहीं पढ़ता है तो उसको मिस्त्री बनाए। एक व्यापारी जो एक छोटा मोटा व्यापार करता है, और यदि वो पूरे मन से करता है तो उसकी आय देख लीजिए। आवश्यक नहीं है कि नौकरी करने वाला व्यक्ति ही बड़ा होता है, उसके पास पैसा होता है। प्रत्येक काम करने वाला व्यक्ति अगर मन से काम करता है तो उसके पास पैसा, मान, सम्मान सब कुछ उसको मिल सकता है। सिर्फ आवश्यकता है मन से काम करने की। मन से जो काम करेगा वह जीवन में खुश भी होगा और प्रसन्न भी होगा, मान सम्मान भी प्राप्त करेगा और जीवन को सफलतापूर्वक जिएगा। इसलिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए, जो काम हम करें प्रसन्नतापूर्वक करें, क्योंकि वह काम हमें करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। प्रसन्न मन से करेंगे तो भी और रो कर करेंगे तो भी। तो क्यों ना हम उस काम को प्रसन्न मन से करें और जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद। मेरे इस प्रकार के प्रेरक प्रसंग, मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद।